तेंदू ऐसा है, देश में पहली बार हम लोगों ने पहल किया। हमको ये मार्केट लेके जाने में बहुत दिक्कत आई। मार्केट में ऐसा है, तेंदू का बहुत बड़ा एक जाल है। हमारा माल पहले साल पानी में भीगा, किसी ने कोई खरीदा नहीं। कम्युनिटी ने सोचा यार हमारा मेहनत वह गया, लेकिन जाने दो, अपन फिर प्रयास करेंगे। तो अभी रामलाल जी हमको बताएंगे कि तेंदू पत्ता का काम जो है, यू ऑल नो तेंदू पत्ता क्या होता है, जिससे बीड़ी बनता है ना, वो वाला बहुत बड़ा काम है ट्राइबल एरिया में। तो पहले वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे करता था और अभी CFR आने के बाद कैसे होता है, थोड़ा बताएं। बेसिकली ये तो CFR मिलने के बाद एक नया काम था हमारे लिए, और CFR में हमको एक अधिकार दे के रखा है, और वो ये था कि गौन उपज का अधिकार हमको अधिकार में दिया गया है। तो गौन उपज में तेंदू गौन उपज में आता है, बाम्बू भी उसी में आता है, और ग्रास की प्रजाति जितने भी है वो गौन उपज में आता है। तो जब हम लोगों ने ये पूरा देखा कि यार अब हमारे अधिकार में है तेंदू, और इसके पहले हम लोग क्या करते थे कि फॉरेस्ट हमारा आसपास के गांव के जितने जंगल है वो किसी व्यापारी को अपने स्टेट लेवल पर नीलाम कर दी थी या टेंडर लगाकर किसी को दे देता था। फिर व्यापारी गांव में आता था, कहता था कि आप गांव के लोगों के तेंदू जमा करना है, ये साल का ये रेट है, आप जमा करके हमको दे दीजिए। लोगों को काम नहीं रहता था, लोग जमा भी कर लेते थे और उनको दे देते थे जो वो रेट बोलते थे उस हिसाब से। तो ये पहले होता था। और गए जब ये CFR प्रक्रिया हम कर रहे थे, उसके कई 7-8 साल पहले वो तेंदू हमारे यहाँ बंद भी हो चुका था, क्योंकि जंगल ही ख़त्म हो चुका था। तो तेंदू विषय ही नहीं था, क्योंकि उनको मालूम अब तो इधर जंगल ही नहीं है, तो तेंदू कहाँ से रहेगा। तो हम लोगों ने लगभग फिर इसको रीजनरेट जो प्रक्रिया शुरू किया। फिर उसके बाद हमको CFR अधिकार में मिला कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, और फिर हम लोगों ने कहा कि अब तेंदू हम शुरू कर सकेंगे। जब हमने तेंदू को हाथ डालने की कोशिश किया, तब पता चला हम देश में महाराष्ट्र के सिर्फ 9 ही गाँव थे और अमरावती ज़िले के 2 ही गाँव थे, जिसमें पायवीर था और उपातखेड़ा, जिनको CFR दोनों गाँव को मिला था मेंढा लेखा के बाद। हमारे लिए ये चैलेंज था कि ये कैसे करें। तो हमने अपने स्तर पे दोनों गाँव ने निर्णय लिए कि हाँ अपन तेंदू जमा करेंगे, क्या होता है देखेंगे। अभी तक का ये सरकार अपने पद्धति से करता था फॉरेस्ट, अब हम इसके मालिक हैं, तो मालिक के मुताबिक हम तोड़ेंगे और कहीं बेच के आएंगे, यही सोचा उसको। जैसे हम कोई गेहूँ उगाता है, काश्तकार या शेतकरी गेहूँ उगा के मार्केट है उसके लिए, तो तेंदू का मार्केट एक्चुअल हमें नहीं पता था, और शुरू कर दिया हम लोगों ने। मतलब हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि आगे क्या हो सकता है। खाली हमें टेक्निकल सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग थे हमारे साथ, उन्होंने कहा आप जमा तो करो, कोई ना कोई माल खरीदने के लिए आ जाएगा आपके पास। तो हमने तोड़ना जमा कर दिया, और शुरू में हम लोगों ने खुद गांव के लोगों ने तोड़ाई किया, पत्ते इकट्ठा किया, पत्ते को धूप में सुखाया, उसको जैसा प्रोसेस से सुखाना है वो सब प्रोसेस से सुखाया, उसको पूरा पैकिंग भी किया बारदाना में, बोरी में, और उसको कहीं तो भी एक जगह पे हमने और उस समय हमारे पास गोडाउन भी नहीं था, तो हमने सरकार का गोडाउन यूज़ किया था। टेमुरसोना हमारे से लगभग 15-16 किलोमीटर पर है, वहाँ आदिवासी विभाग का एक गोडाउन था, हमने वहाँ डंप करके रखा। और लगभग मेरे ख्याल से वो 25-26 दिन का होता है, मई के करीब में। और हम लोगों ने अगस्त से के बीच में व्यापारियों को रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे पास इतना माल है, क्या आप आ सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल से एक व्यापारी रिक्वेस्ट किया, वो बोले मैं गुजरात जा रहा हूँ एक माल देखने, और आपके मेड़घाट पर से धारनी पर से जा रहा हूँ, तो मैं आते आते देख लेता हूँ। तो उन्होंने आया, और उस समय हमारा स्टैंडर्ड बैग बोले तो ऐसा है कि, और हमें स्टैंडर्ड बैग भी नहीं पता था। हम जो आज इतना वाक्य बोल रहे हैं तेंदू के लिए, स्टैंडर्ड बैग क्या होता है, एक पूड़ा में कितने पत्ते होते हैं, ये बिल्कुल हमें नहीं पता था। तो स्टैंडर्ड बैग बोले तो 1000 पूड़ा, और एक पूड़ा में 70 पान होते हैं, तो ऐसे 1000 पूड़ा, ऐसे उसको एक स्टैंडर्ड बैग बोला गया। और हमारे पास उस समय में 27 स्टैंडर्ड बैग थे, मतलब 27,000 पूड़ा थे हमारे पास, और इनके पास लगभग मेरे ख्याल से 45 स्टैंडर्ड बैग, मतलब 45,000 पूड़े, ऐसा मिलाकर हमारे यहाँ लगभग 100 स्टैंडर्ड की करीब हमारे पास था। वो देखने आए, वो बोले इतना कम क्वांटिटी के लिए मुझे पुराएगा नहीं, क्योंकि मुझे कम से कम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गाड़ी लाऊंगा मैं, वो बारदाना पहले पूरा निकालूंगा, फिर चेक करूंगा, उसके लिए पूरा ये लगता, तो हम कर नहीं पाएंगे। और वो छोड़ के चले गया, देख लिया, और उसी समय में अपना डिसीजन दे दिए। फिर हमने कहा कि अब क्या करें, क्योंकि अभी तो, और हमने लोगों को पैसा नहीं दिया अभी तक, जिन्होंने कलेक्ट किया था उनको बिल्कुल पैसा नहीं दिया,
क्योंकि वो कलेक्ट करके बैठे थे और उनको भी था कि भाई ये हम सबका है, क्या होगा देखा जाएगा। और इतना वेट कभी करते नहीं तेंदू में लोग, क्योंकि पहले ही लोगों को बहुत आवश्यकता होती है पैसे की। फिर हमने एक्चुअल हमारे टेक्निकल जो एडवाइज़र थे इनको कहा कि भाई अभी आगे का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि समय बीतता जा रहा है और इसके समय पे ये पत्ते किसी ने ख़रीदा नहीं तो पत्ते ख़राब हो सकते हैं, या कोई ख़रीदने वाला अगले साल माल खरीदेगा, क्योंकि आने वाला साल नज़दीक आता है उसके लिए, तो इस पर कोई रुझान नहीं करेगा। इसलिए हमने अभी आदिवासी विभाग को ये माल देना चाहिए। और हम आदिवासी है तो आदिवासी विभाग के पास एक माल खरीदने का एक फेडरेशन ऑलरेडी महामंडल, तो आदिवासी महामंडल, वहाँ वो जितने भी गांव है अनुसूचित क्षेत्र के, वहाँ के सारे चीज़ें जैसे कि गेहूँ चना जो भी ये उगाते हैं वो खरीदने का उनके पास है। उसका एक क्या एक रेट तय करती है ऑलरेडी। मवा खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, उसमें गौन उपज ये भी था। हमने उनको रिक्वेस्ट किया, वो बोले हमने अब तक ये नहीं ख़रीदा है क्योंकि इसका मार्केट हमें भी नहीं मालूम, हम लेने के बाद आखिर कोई व्यापारी कोई बेचेगा। तो उस समय उन्होंने हमने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर लोगों को पैसा देना है, आप ले लीजिए, और उन्होंने ले लिया और वो उस साल निपट गया। आखिर में जो भी हुआ थोड़ा समाधान ही हुआ कि भाई लोगों को हम पैसा दे पाए। उस साल हमको तेंदू में ऐसा हुआ कि हमारा 27 स्टैंडर्ड बैग था, उन्होंने एक्चुअल में 3500 स्टैंडर्ड बैग से ही लिया है, तो 3500 इंटू 27 इतने रुपए हमको दिया था। और वो हमने पूरे लोगों को ही दिए थे, जो कलेक्शन करता है हमने सब उन्हीं को दिया था, क्योंकि ऑलरेडी कम रेट मिले थे हमको, तो लोगों को है हमारे पास फिर कोई पैसा बचा नहीं। फिर हम दूसरे साल ये किया कि यार हम कब तक आदिवासी विभाग को टीडीसी को बेचेंगे, सरकार आज खरीदेंगे कल बोलेगा नहीं हम भी घाटे में, अब हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो क्या हमारा ये ऐसे ही चलेगा। फिर हमने प्लान बनाना शुरू किया, मार्केट इसका फिर देखा, इसमें बड़ा लॉबी है। ये था कि बड़े बड़े व्यापारी इसके जो ट्रेडर्स है ये पूरे 3-3 ज़िले एक साथ खरीदते थे, विदर्भ का पूरा जंगल एक ही व्यापारी खरीदता था, इस तरह का बड़ा लॉबी था। और मतलब हम लोगों ने अमाउंट तो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ कि 8-8, 9-9 करोड़ का पूरा विदर्भ एक व्यापारी खरीद लेता था, उस समय हमको सुनने में आया। तो हमने बोला यार फिर अपना तो जंगल बहुत कम है, कोई आएगा क्या। फिर हमने तुरंत दूसरे साल हमने गांव बढ़ा लिए, हमको लगा कि यार हम अकेले पड़ रहे हैं, हमारा माल क्यों बिकने गया, हम क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कम थी, हम क्या क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो हमने दूसरा साल 2 गांव के वजह 8 गांव कर लिए, जिसमें पैसा के भी गांव आए, CFR के भी गांव आए, क्योंकि अधिकार दोनों को सेम ही है। आपके पैसा में भी आपको गौन उपज का अधिकार दिया गया है और आपको CFR में भी गौन उपज का अधिकार दिया गया है। तो दोनों ऐसे गाँव मिलाकर हम लोगों ने 8 गाँव बनाया, और हम 8 गाँव करके फिर हमने टेंडर डाला, और ये टेंडर फिर हमने पेपर के माध्यम से डाला, और वो विदर्भ के नागपुर स्तर से हमने डाला। वहाँ क्योंकि बड़े व्यापारी आते हैं, वहाँ फिर हमने एक टेंडर बॉक्स रखा, सब कुछ रखा, और वहाँ फिर हमारा पहले साल एक व्यापारी है जो गोंदिया का, उसने टेंडर डाला, 2-4 लोगों ने डाला था, तो बोले 8 गाँव है तो मैं इतना ले सकता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कम उतरे मार्केट में, क्योंकि वो 8 गाँव भी उनके लिए कम है, तो रिक्वेस्ट करके ले तो लिया, हो गया। उस साल हमको रेट मिला लगभग, मुझे लगता है कि दूसरा साल का मेरे पास हर साल का एक्सेल सीट में डेटा हमने डाल के रखा है, तो हमको उन्होंने 3100 रेट दिया है, क्योंकि मार्केट में जो रेट चलेगा वो रेट हुआ है। तो हमने बोला चलो ठीक है, कम से कम हम एक प्लेटफॉर्म में आके रेट कमा चुके हैं, अब हम अगले साल और देखेंगे। दूसरे तीसरे साल फिर हम लोगों ने और गाँव बढ़ाया, तो हमारा डायरेक्ट 30 का टारगेट गाँव हुआ, तो हमने 30 गाँव लिया है। और 30 गांव से अभी हम लोग उसके तुरंत ही तीसरे साल हम लोगों का जो तेंदू गया था 30 गांव का, और उसका स्टैंडर्ड बैग अंदाजित तय करनी होती है। और ये जो भी प्रक्रिया है कागदोपत्री, जैसे कि टेंडर डालना, टेंडर डालने के बाद टेंडर डॉक्यूमेंट चेक करना, टेंडर डॉक्यूमेंट चेक करने की जो प्रोसेस है ये पूरा हमारा फेडरेशन करता था। और हम लोगों ने फिर बाद में, ये तो हम ग्राम सभा कर रहा था, अब हम 8 गाँव हो गए, फिर उसके बाद गाँव और 30 हो गए, तो फिर हमने सोचा कि यार हम क्या फेडरेशन बना ले। तो फिर हमने पाईवीर के अलावा फिर एक फेडरेशन बनाया, तो वो फेडरेशन हमने बनाकर फिर वो फेडरेशन के सारे सदस्यता उस गांव के ग्राम सभा के सेक्शन 41E कमेटी के मेंबर, अध्यक्ष सचिव इसके सीधे फेडरेशन के सदस्य होंगे। और वहाँ से पहले उन्होंने अप्रूवल लेना है कि हम फेडरेशन में जा रहे हैं, और फेडरेशन ने अप्रूवल देना है कि आपको हमने एक्सेप्ट किया है। ये प्रोसेस से हमने फेडरेशन बनाया, फेडरेशन पूरा प्रक्रिया करने लगी, और हमको तीसरा साल से प्रॉफिट आना शुरू हुआ। हम लोगों ने तीसरा साल इस तरह का किया था कि हमको स्टैंडर्ड बैग मेरे ख्याल से 3000 स्टैंडर्ड बैग था हमारे, 3000 स्टैंडर्ड बैग, और 3000 स्टैंडर्ड बैग के मुताबिक हमको 5500 रेट मिले थे तीसरा साल।
और उस साल हमने 90 लाख का टर्नओवर किया था, 90 लाख का। और 90 लाख से हम लोग आगे की प्रक्रिया करते गए, मतलब हमने शुरू किया था। आज हमारे पास 45 गाँव है हमारे फेडरेशन में, पूरा मेड़घाट के बड़े बड़े गांव आज फेडरेशन के साथ है। इस साल का टर्नओवर अभी जो उनाले में गया है, हम लोगों ने 1 करोड़ 90 लाख का टर्नओवर किया है। उसका पूरा व्यवहार गांव के कम्युनिटी करती है। और डायरेक्ट जो इसके पहले फॉरेस्ट को जो रॉयल्टी जाती थी, अब ये रॉयल्टी डायरेक्ट लोगों के पास जाता है, मीन्स कम्युनिटी के पास जाता है। जो CFR में अधिकार मिला है या पैसा में अधिकार मिला है, वो डायरेक्ट कमेटी को जाता है। और उसके बाद हर गांव में अपना एक अकाउंट बना के रखा है हम लोगों ने फेडरेशन ने, उन्हीं का, क्योंकि वो कायदे में उनको अधिकार है, वो बना सकते हैं। ग्राम सभा के नाम से अकाउंट बनाया है और ग्राम सभा में फेडरेशन डायरेक्ट पैसा देता है, जितना जिसका स्टैंडर्ड बैग हुआ उतने पैसे जाते हैं और रॉयल्टी के साथ जाता है। फेडरेशन सिर्फ उसका 5% चार्जेस, जो भी इसको चार्जेस आता है कि डॉक्यूमेंटेशन हो, टेंडर खर्चा हो, या उसके जो ग्राम सभाओं के साथ मीटिंगें अरेंज करना हो, उसका चार्जेस काट के पूरे पैसे फेडरेशन के थ्रू ग्राम सभा को देता है। तो आज ग्राम सभा के बाद डायरेक्ट पैसा आता है। पैसे में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि लोगों के पास अपना एक पासबुक पर्सनल बनाया है ट्रांसपेरेंसी के लिए कि भाई कोई लाभार्थी पत्ते तोड़ने जा रहा है तो उसके पास अपना एक लीगल प्रूफ हो कि मैंने ये साल में इतने पत्ते तोड़ के दिया था ग्राम सभा को, और ग्राम सभा ने फेडरेशन से ये रेट में लिया था, और बाद में मुझे पैसे मिले कितने उसका बाय रिकॉर्ड हम लोगों ने रखना शुरू किया है। बेकायदेशीर हम लोगों ने ऑडिट करना शुरू किया है। उसके बाद ग्राम सभा अपना ऑडिट करता है। तो ये तेंदू से लोगों को आज काफ़ी रोज़गार मिल रहा है। जो उनाले के टाइम में कोई काम का साधन नहीं होता है, लोग बाहर जाते हैं, लेकिन 45 गांव में मैक्सिमम लोग तेंदू का वेट करते हैं, तेंदू सीज़न कब शुरू होता है। क्योंकि जब खेती का समय आता है तो खेती के समय में जो पैसा तेंदू से आना होता है, वो पैसा से खेती करते हैं हमारे मेड़घाट के कुछ लोग, क्योंकि एक साधन बन गया है कि और एक एक परिवार को कम से कम 15-10 हज़ार एक महीने के भीतर में मिलता है, बोनस अलग से। ये तो सिर्फ कलेक्शन चार्जेस है। अभी हम बोनस देने वाले हैं। फॉरेस्ट के बोनस 2-2, 3-3 साल तक मिलते नहीं हैं। हमारा बोनस समय पे जाता है, और हम हमारी कब देना ये फेडरेशन तय करती है, मतलब ग्राम सभा के लोग तय करते हैं। और आखिर में बोनस हम पोला के समय में देते हैं, क्योंकि पोला के समय में बारिश बहुत होता है, कोई काम मिलता नहीं है लोगों को, तो उस समय कोई पैसा आ जाता है तो अपने पारिवारिक जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो इसको लोग इंडिविजुअल भी करते हैं या फिर ग्राम सभा स्तर पे? तेंदू हाँ, तेंदू ऐसा है, इंडिविजुअल करके ये कम्युनिटी के पास आता है। जैसे हम सब गांव के लोग हैं तो ये जाएगा पहले अपने जंगल से, उसको जितना ताकत है उतना पत्ते झाड़ों से तोड़ के लाएगा, फिर उसकी गड्डी बनाएगा, उसको बांधेगा, और कम्युनिटी ने एक जगह पे एक उसका डेपो जैसा रखा है, वहाँ जाके वो देगा मैंने इतना लाया है। फिर उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि रामलाल ने आज इतने कूड़ा दिया है, उनको 6 दिन के बाद इतने पैसे। एक गड्डी का या कितना मिलता है? हर साल अलग अलग, क्योंकि मार्केट है ये। इस साल का हमारा ऐसा था कि 100 गड्डी करते हैं आप। एक गड्डी में 70 पान होते हैं, 70 पत्ते, 70। हाँ, एक गड्डी में, और ऐसा 100 गड्डी करते हैं तो 275 रुपये आपको दिया जाएगा। CFR कानून के तहत सेक्शन 41E के तहत कमेटी बनाई जाती है। जब आपको कोई सामूहिक जंगल मिलता है तो सामूहिक जंगल मिलने के बाद आपका उसको व्यवस्थापन के लिए आपको गांव स्तर पर या ग्राम स्तर पर एक कमेटी बनानी होती है। वो कमेटी में बोला गया है कि आपको 50% महिला ही लेना है। तो वो महिलाएं में से फिर अध्यक्ष सचिव जो महिलाएं होती है, उसमें एक तो महिला अध्यक्ष होता है, नहीं तो सचिव महिला होता है, या 3 पोस्ट होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, इसमें से एक तो महिला होना ही होना है। तो हम जब ये फेडरेशन में सदस्यता लेते हैं उस ग्राम सभा की, तब हम आग्रह होता ही है कि कमेटी के अध्यक्ष सचिव में से एक महिला और एक पुरुष को ही इधर आपको लिया जाएगा। तो हमारे फेडरेशन में स्वाभाविक हो गया कि आधा पूरा महिला है, तो आधे महिला ही निर्णय लेती है और आधे पुरुष होते हैं, दो फेडरेशन दोनों मिलकर है। फेडरेशन कम्युनिटी फॉरेस्ट एक्ट के तहत फेडरेशन, आप कोई गौन उपज का व्यवस्थापन करते समय आपको फेडरेशन की गरज पड़ती है सेक्शन 4E में, तो आप फेडरेशन बना सकते हैं। तो हमने ऐसे ही नहीं बनाया है, कानून के तहत ही बनाया है। टीपी का अधिकार सबसे विशेष, मतलब जो ट्रांजैक्शन पास है ये कम्युनिटी देती है। यहाँ से बेंगलोर जाना है, हमारा माल सहसा साउथ में बहुत जाता है, तो बेंगलोर जाती है हमारा सिग्नेचर से। हैदराबाद गया है, चेन्नई गया है, मैसूर गया है, रायपुर भी गया है, जयपुर भी गया है, कलकत्ता भी गया है,
तो क्योंकि हम टीपी देते हैं तो टीपी में हमें पता पूछना होता है कि कहाँ जा रहा है माल, क्योंकि लिखना होता है। तो हमारे साइन से अब तक कहीं पे भी गाड़ी रुकी नहीं गई। तो इस तरह का तेंदू हर साल चल रहा है। अभी हमारा लगभग 13 से हम लोग करते आ रहे हैं, तो आज हम 2022 तक पहुँचे हैं। हर साल लगभग 1.25 करोड़ के ऊपर ही टर्नओवर करते हैं। इस साल ज़्यादा किया हम लोगों ने, 1 करोड़ 90 लाख के करीब टर्नओवर किया है हमारा फेडरेशन ने। थैंक यू।